वेलकम टू माय चैनल ज्ञान की गरीबी। आज हम बात करने वाले हैं अल्कलीमेट्री और एसिडिमेट्री के बारे में, जो कि फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में नॉन एक्वस टाइट्रेशन का एक टॉपिक है सेकेंड यूनिट में। तो आज हम जो है इन दोनों की डेफिनेशन के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, और इसके बाद में हम इसके प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे और इनकी हम रिएक्शंस देखेंगे। सबसे पहले इसके जो नोट्स है वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, तो आप वहां से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशंस फॉर माय न्यू वीडियोस। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन देखते हैं एल्कलीमेट्री की। तो एल्कलीमेट्री जनरली होता क्या है? तो ये जो है एक टाइट्रेशन होती है वीक एसिड की। अब एल्कलीमेट्री जिसमें हम करते हैं तो उसके अंदर हम वीक एसिड की टाइट्रेशन करते हैं, और जो एसिडिमेट्री होती है इसमें हम टाइट्रेशन करते हैं वीक बेस की। तो सबसे पहले एल्कलीमेट्री में टाइट्रेशन होती है वीक एसिड की। उसके बाद में जो टर्म एल्कलीमेट्री है इसके अंदर जनरली होता क्या है? तो जो एल्कलीमेट्री होती है इसके अंदर हम जो है एसिडिक सब्सटेंसेस की स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करती है कि एसिडिक सब्सटेंस जो है उनकी स्ट्रेंथ क्या होती है, वो डिटर्मिनेशन करती है एल्कलीमेट्री। और वो कैसे करती है? हम जो एसिडिक सब्सटेंसेस होते हैं उनको टाइट्रेट करवाते हैं स्टैंडर्ड बेसिक सॉल्यूशन के साथ में, स्टैंडर्ड बेसिक या फिर स्टैंडर्ड एल्कलाइज सॉल्यूशन के साथ में हम टाइट्रेट करवाते हैं एसिडिक सब्सटेंसेस को। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम एल्कलीमेट्री। वहीं पे दूसरा जो है एसिडिमेट्री। हम एसिडिमेट्री की बात करें तो ये जो है वो उल्टा होता है इसका। इसके अंदर टाइट्रेशन हम करवाते हैं वीक बेस की टाइट्रेशन। उसके बाद में है कि ये जो एसिडिमेट्री टर्म होती है, तो एसिडिमेट्री टर्म का जनरली मतलब क्या होता है? एसिडिमेट्री में हम डिटरमाइन करते हैं बेसिक सब्सटेंसेस की स्ट्रेंथ को। हम जनरली बेसिक सब्सटेंसेस की इसमें स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करते हैं बाय टाइट्रेटिंग देम विथ स्टैंडर्ड एसिडिक सॉल्यूशन। अब इसके अंदर हम स्टैंडर्ड एसिडिक सॉल्यूशन का यूज करके बेसिक सब्सटेंसेस की जो स्ट्रेंथ होती है उनका हम पता लगाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एसिडिमेट्री। वहीं पे दूसरी तरफ अब हम देखते हैं कि जो नॉन एक्वस टाइट्रेशंस जो होते हैं, ये जो है जनरल एक स्टेटमेंट है कि जो नॉन एक्वस टाइट्रेशन होते हैं वो जनरली वीकली एसिडिक और वीकली बेसिक सब्सटेंसेस को जो है वो डिटरमाइन करते हैं। इसलिए जो नॉन एक्वस टाइट्रेशन होते हैं उसके अंदर जो एल्कलीमेट्री होती है वो डिफाइन होती है एज अ टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड, और एसिडिमेट्री डिफाइन होती है टाइट्रेशन ऑफ वीक बेस। सो गाइस, अब हम जो है एसिडिमेट्री के बारे में बात करें तो अब हम जो है एसिडिमेट्री टाइट्रेशन की बात करेंगे वीक बेस की। तो सबसे पहले इसका जो प्रिंसिपल होगा वो इसका प्रिंसिपल होगा कि ये जो है वो टाइट्रेशन होती है वीक बेस की, जिसमें हम यूज करते हैं मेनली परक्लोरिक एसिड को। तो जो परक्लोरिक एसिड है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, तो उसको जो है हम टाइट्रेशन में यूज लेते हैं वीक बेस की, और इसका हम जो है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेते हैं परक्लोरिक एसिड का। तो ये जो है इसकी मेन प्रिंसिपल हो गई। अब हम इसकी रिएक्शंस की बात करेंगे कि इसमें हम सॉल्वेंट का यूज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले जो ग्लेशियल एसिटिक एसिड है उसको हम यूज करते हैं एज अ सॉल्वेंट इस टाइट्रेशन के अंदर। तो जो वीक बेस होता है वो डिसॉल्व किया जाता है सबसे पहले, क्योंकि हम वीक बेस जो है उसकी टाइट्रेशन करवा रहे हैं, और किसकी मदद से? परक्लोरिक एसिड की मदद से। तो सबसे पहले जो वीक बेस है उसको हम डिसॉल्व करते हैं सॉल्वेंट के अंदर। उसके बाद में उन दोनों को हम टाइट्रेट करवाते हैं परक्लोरिक एसिड के अगेंस्ट में। तो ये जो है वो ओवरऑल इसके अंदर होता है। तो सबसे पहले अब हम जो है रिएक्शंस की बात करेंगे कि जो एसिटिक एसिड जो सॉल्वेंट है वो इसके अंदर कैसे रिएक्शंस करता है और जो है कैसे इसमें टाइट्रेशन करता है वीक बेस की। तो सबसे पहले क्या होता है कि अगर सिर्फ एसिटिक एसिड जो है वो प्रेजेंट होता है, तो जो सिर्फ एसिटिक एसिड होता है वो वीक एसिड की तरह जो है एक्ट करता है, और ये इसका जो डिसोसिएशन होता है वो बहुत ही ज्यादा कम होता है। तो इसमें जो प्रोटॉन्स होते हैं इनकी टेंडेंसी जो है वो कम होती है डिसोसिएट होने की, तो वो जो है ऐसे डिसोसिएट होता है। उसके बाद में दूसरी रिएक्शन इसकी ये होती है कि जो एसिटिक एसिड अगर परक्लोरिक एसिड के साथ में जो है मिक्स किया जाता है, तो परक्लोरिक एसिड के साथ में इसकी जो टेंडेंसी होती है वो इसकी बढ़ जाती है प्रोटॉन्स को डोनेट करने की। तो ये जो है वो ज्यादा प्रोटॉन्स जो है वो डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है,
और ये जो है वो प्रोड्यूस करता है ओनियम आयंस को। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो एसिटिक एसिड जब परक्लोरिक एसिड के साथ में मिक्स होता है तो वो जो है ओनियम आयन बनाता है, जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि ये जो प्रोटॉन है वो ज्यादा देने की जो है मतलब ये थोड़ा सा स्टेबल नहीं है, तो ये जो है वो टेंडेंसी रखता है कि वो प्रोटॉन्स जो है वो रिलीज करे, तो इसलिए इसकी जो टेंडेंसी होती है वो बढ़ जाती है प्रोटॉन्स को डोनेट करने की। उसके बाद में वहीं पे हम थर्ड जो केस है उसकी बात करें कि जब एसिटिक एसिड को हम वीक बेस के साथ में जब डिसॉल्व करते हैं तो उस टाइम पे क्या रिएक्शन होती है। तो जब सॉल्वेंट को वीक बेस के साथ में जब हम करते हैं तो इसकी जो टेंडेंसी होती है प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट करने की वो बढ़ जाती है, तो ये जो है वो आसानी से प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट कर सकता है और ये फॉर्म करता है एसिटेट आयंस को भी। तो यहाँ पे हम रिएक्शंस में अगर देखें तो ये जो है वो पिरिडिन है वीक बेस, उसको जब हम एसिटिक एसिड के साथ में मिक्स करते हैं तो ये जो है वो ये एसिटेट फॉर्म करता है और दूसरा वो ये फॉर्म करता है कंपाउंड। तो इसमें हम देख सकते हैं कि ये जो है वो एक्सेप्ट करने की जो है ये जो एसिटेट होता है ये एक्सेप्ट करने की ज्यादा टेंडेंसी रखता है प्रोटॉन्स को, तो तब जाके जो है वो इसको हम ये रिएक्शन इसके अंदर होती है। अब इसके अंदर ओवरऑल अल्टीमेटली ये जो टाइट्रेशन होती है वीकली बेसिक ड्रग की एसिटिक एसिड के अंदर और हम अगेंस्ट में करवा रहे हैं परक्लोरिक एसिड के, तो ये जो है वो एक्यूरेट एंड पॉइंट देती है। तो हम कैसे देख सकते हैं, क्योंकि एक जो इसकी कंडीशन है एसिटिक एसिड की, जब ये परक्लोरिक एसिड के साथ में जो है करता है तो इसकी जो टेंडेंसी होती है प्रोटॉन्स को डोनेट करने की वो बढ़ जाती है। वहीं पे जब ये वीक बेस के साथ में रिएक्शन करता है तो इसकी टेंडेंसी जो है प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट करने की बढ़ जाती है, तो ये दोनों जो है वो इन्वर्स हो जाती है। तो इसकी वजह से इसका जो एंड पॉइंट है वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट आता है। तो अब जो है हम इसकी ओवरऑल रिएक्शन के बारे में जो है बात करेंगे इन तीनों रिएक्शंस के अंदर। तो गाइस अब हम एसिडोमेट्री की ओवरऑल जो सीरीज ऑफ रिएक्शंस हैं उनकी हम ओवरऑल रिएक्शन के बारे में बात करें तो सबसे पहले इसमें जो रिएक्शन है वो है जब एसिटिक एसिड परक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्शन करता है तो ओनियम आयन फॉर्म करता है, और जब ये पिरिडिन के साथ में रिएक्शन करता है तो ये एसिटेट फॉर्म करता है, और उसके बाद में ये जो एसिटेट आयन होता है वो ओनियम आयन के साथ में मिलके एसिटिक एसिड भी जो है फॉर्म करता है। तो इसके हम ऊपर से जो है ओवरऑल रिएक्शन निकालेंगे तो सबसे पहले जो ओनियम आयन है वो कट जाता है दोनों तरफ से, और वैसे ही जो है जो सेम होते हैं वो दोनों तरफ से कट के ओवरऑल रिएक्शन जो है इसकी ये बन जाती है पिरिडिन प्लस परक्लोरिक एसिड जो है वो ये दोनों जो है वो आयंस देते हैं। उसके बाद में है कि हमने जो है देख लिया कि एक तरफ जो है जो टेंडेंसी होती है एसिड की डोनेट करने की प्रोटॉन्स की वो बढ़ जाती है, और दूसरी तरफ उसकी एक्सेप्ट करने की जो है वो बढ़ जाती है टेंडेंसी प्रोटॉन्स को। तो ये जो दोनों होता है ये जो दोनों कंडीशन की वजह से इसका जो एंड पॉइंट होता है नॉन एक्वस टाइट्रेशन का वो बहुत ज्यादा जो है शार्प होता है इस एसिडोमेट्री टाइट्रेशन के अंदर। तो अब जो है हम एल्कलीमेट्री के बारे में जो है बात करेंगे। गाइस अब हम एल्कलीमेट्री टाइट्रेशन की बात करें तो जो एल्कलीमेट्री टाइट्रेशन है इसके अंदर हम टाइट्रेशन करते हैं वीक एसिड की। तो ये जो है वो टाइट्रेशन होती है वीक एसिड के बारे में, जैसे हमने वीक एसिड ले लिया, बारबिटूरेट्स हो गया, बेंजोइक एसिड हो गया, तो ऐसे हम वीक एसिड की टाइट्रेशन करवाते हैं बेस को यूज करके। अब बेस इसमें हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, जैसे अल्कलाइन मिथॉक्साइड हो गया, जैसे अल्कलाइन मिथॉक्साइड में सोडियम मिथॉक्साइड आ गया, पोटेशियम मिथॉक्साइड आ गया, लिथियम मिथॉक्साइड आ गया, या फिर टेट्राब्यूटाइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड आ गया। तो ये सब जो है बेस होते हैं, इससे हम जो है टाइट्रेशन करवाते हैं वीक एसिड की। इसके अंदर जो है एक और चीज यूज होती है वो होता है सॉल्वेंट। तो इसके अंदर हम सॉल्वेंट भी जो है वो यूज करते हैं, जैसे सॉल्वेंट हो गए इथाइलिन डायमाइड, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड, टोलुवीन, मिथेनॉल एक्सेट्रा। तो ये सब जो है हम सॉल्वेंट से यूज कर सकते हैं। तो मेनली हम इसमें टाइट्रेशन करवाते हैं वीक एसिड की बेस के साथ में, और इसमें हम सॉल्वेंट का भी जो है वो यूज करते हैं। तो अब हम इसके रिएक्शंस देखें तो स्पेसिफिकली हम इसमें रिएक्शन करवाते हैं, इसमें हम बेंजोइक एसिड लेते हैं एज अ वीक एसिड। तो बेंजोइक एसिड की जो है हम टाइट्रेशन करवाते हैं जो डीएमएफ बेस है उसके डीएमएफ सॉल्वेंट है उसके अंदर। तो डीएमएफ है डाइमिथाइल फॉर्मामाइड,
और इसके अंदर हम जो है बेस यूज करते हैं सोडियम मिथॉक्साइड। तो उसकी अब हम जो है टाइट्रेशन करवाते हैं। तो सबसे पहले हम बेंजोइक एसिड है उसको हम सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करते हैं, जो कि है डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व करके फिर हम उसको जो है बेस के अगेंस्ट में इसकी रिएक्शन करवाएंगे। तो सबसे पहले जो बेंजोइक एसिड है, वीक एसिड, उसको हम सॉल्वेंट से जब रिएक्शन करवाते हैं तो दो जो है इसमें आयंस बनते हैं। एक तो एसिटेट आयन बनता है जिसकी टेंडेंसी जो होती है प्रोटॉन्स को एक्सेप्ट करने की वो जो है ज्यादा होती है। वहीं पे जो सोडियम मिथॉक्साइड जो बेस है वो डिसोसिएट हो जाता है CH3O- और सोडियम आयन में। तो ये भी जो है एक रिएक्शन करता है। उसके बाद में जो ये वाला जो आयंस होते हैं, एक तो एसिटेट आयन, एक तो जो है ये वाला जो आयन होता है ये, और एक ये वाला आयंस, ये दोनों आयंस जो है वो मिला के भी जो है रिएक्शन बनाते हैं। एक तो बनाता है मिथेनॉल बनाता है और दूसरा ये कंपाउंड बनाता है। उसके बाद में हम इन तीनों रिएक्शन के ऊपर ओवरऑल रिएक्शन की बात करें तो ओवरऑल रिएक्शन इसकी ऐसे आएगी। तो सबसे पहले जो कॉमन आयंस होते हैं इसकी हम जो है डिलीट कर देंगे। तो सबसे पहले ये जो है ये और ये दोनों जो है इसमें सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे। उसके बाद में ये वाला और ये वाला भी जो है कॉमन है, इसको हम हटा देंगे। उसके बाद में ये और ये आयन जो है ये भी कॉमन है तो इसको हम हटा देंगे। तो इसके बाद में जो बचता है वो जो है ये बचता है। सबसे पहले बेंजोइक एसिड होता है, उसके साथ में सोडियम मिथॉक्साइड जो है वो लगता है और ये बनाता है सोडियम बेंजोएट और मिथेनॉल। तो ये जो है वो पूरी टाइट्रेशन होती है एल्कलीमेट्री टाइट्रेशन, जो कि हम वीक एसिड की करते हैं। सो गाइस, ये थी पूरा लेक्चर एल्कलीमेट्री और एसिडिमेट्री के ऊपर, और इसके जो पूरे नोट्स है वो हमने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया है, तो आप वहां से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माई चैनल ज्ञान की गरीबी, and hit the bell icon to get notifications for my new videos.